बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, मामला ये है कि आज पहली बार रूस ने उन ठिकानों के ऊपर बमबारी की है जो अमरीकियों के ठिकाने हैं, और ये पहला ऐसा मौका है कि बराह रास्त उस जगह को टारगेट करके उन्होंने ये पैगाम दिया है कि अब वो बराह रास्त अमरीका और नेटो के साथ लड़ाई के लिए भी तैयार हैं। ये जगह जहां पे आज कार्रवाई की गई है न सिर्फ अमरीकियों का ठिकाना है, बल्कि ये नेटो का भी स्टेशन रहा है और नेटो की भी यहां पे एग्जिस्टेंस होती है, उनकी प्रेजेंस होती है। मैं आपको बताना ये चाहूंगा कि कौन सी ऐसी जगह है पोलैंड की सरहद के करीब आज जो रशियंस हैं उन्होंने मिसाइलों की बारिश की है। ये कितनी बड़ी कार्रवाई है, पहले नंबर के ऊपर ये बताऊंगा, और फिर दूसरे नंबर के ऊपर चल के मैं आपको इस सिलसिले में ये बताना चाहूंगा कि कीव जो दारुल हुकूमत है वहां पे घुमसान की इस लड़ाई शुरू है, घुमसान का रन पड़ा हुआ है और कीव के अंदर आज सुबह से मुसलसल धमाके हो रहे हैं। लेकिन उससे डाइवर्ट करने के लिए जो यूक्रेन की हुकूमत है वो उससे अलग बात कर रही है और उसके अलावा अपने शहरियों से कहा है कि तस्वीर ना लगाई जाएं, वीडियो शेयर ना की जाएं, क्योंकि जो रशियंस हैं वो ट्रेस कर रहे हैं उनसे फौजियों की जो पोजीशंस हैं उस हवाले से वो कार्रवाइयां कर रहे हैं। आगे चल के मैं आपको ये बताऊंगा कि रूस ने जो असलहे सप्लाई की लाइन है, यानी जो मुख्तलिफ ममालिक यूक्रेन को असलहा दे रहे थे, रूस ने उस सप्लाई लाइन को भी काटना शुरू कर दिया है। वो कह रहे हैं कि सिर्फ यूक्रेन नहीं, यूक्रेन को सपोर्ट करने वाले भी हमारे उतने ही दुश्मन हैं, हम उनके खिलाफ जो है बिल्कुल रुकेंगे नहीं। फिर मैं आपको फ्रांस और जर्मनी ने जो प्यूटन से कॉन्टैक्ट किया है खासकर सीज फायर के लिए, उस हवाले से जो प्यूटन ने उनको जवाब दिया है मैं वो भी आपको बताना चाहता हूं, जिसपे अब यूरोप ने उम्मीदें अपनी खत्म कर ली हैं, ये मामला हल नहीं होगा। और आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि एक अहम एयरपोर्ट के ऊपर आज रूस ने अटैक किया है। ये कॉन्टिन्यूस दूसरा दिन है कि उन्होंने इस एयरपोर्ट को टारगेट करके जो आमदोरफ्त का निज़ाम है, जो नकलो हमल का निज़ाम है यूक्रेनियों का, उसको बहुत ज़्यादा डैमेज किया है। ये डिटेल्स आपके सामने रखेंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। मामला ये है कि इससे पहले जो जंग थी वो सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन के जो मिलिट्री एसेट्स हैं, जो मिलिट्री बेसिस हैं, जो उनके टारगेट्स हैं वहीं तक रही थी। लेकिन आज इस जंग के अंदर जो नया मोड़ आया है, जो नई चीज है जो इससे पहले हमने नहीं देखी, वो अमेरिका और नेटो के ठिकानों के ऊपर बमबारी है। और ये भी नहीं है कि हम ये कहें कि ये कोई ईस्टर्न यूक्रेन के साथ है जो लगता है रशिया के साथ, बल्कि ये वेस्टर्न यूक्रेन के अंदर कार्रवाई की गई है जो यूरोप के करीब है, जहां पे यूरोप की प्रेजेंस है। जिसका मतलब ये है कि ये इस हवाले से वो खुल के बता रहे हैं कि हम जनाब आपकी सरहद के करीब भी आएंगे, क्योंकि उनके सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर कह रहे थे कि अब अगर उसने जीत ली वॉर यूक्रेन वाली तो उसका मतलब यह है कि लिथुआनिया अगला टारगेट है रशिया का और उसके ऊपर वो नजरें जमाए हुए हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पोलैंड की सरहद के करीब बताया गया जी इंटरनेशनल सेंटर फॉर पीस कीपिंग एंड सिक्योरिटी है, जहां पे मिसाइलों के हमले किए गए हैं पोलैंड की सरहद से। अगर मैं आपको बताऊं तो ये कोई 20 से 25 किलोमीटर का फासला है जहां पे ये कार्रवाई की गई है और 8 मिसाइल फायर किए गए हैं। अब तक हलाकतों के या जख्मियों के मुतालिक नंबर सामने नहीं आया, लेकिन इब्तदाई तौर पे ये तस्दीक हो गई है कि यहां पे कार्रवाई की गई है। अब ये खास बात क्यों है, ये यवरेफ है वेस्टर्न यूक्रेन लफीफ के अंदर, जहां पे इस मिशन के ऊपर टारगेट किया गया है। अब आप कहेंगे कि आखिर अमरीकियों और नेटो वालों के ऊपर यह हमला कैसे है। मैं आपको एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक एपीपी की सिर्फ खबर अगर आपको दूं तो ये वो जगह है जहां पे अमेरिका की फौज, अमेरिका के इंस्ट्रक्टर्स आते रहे हैं और वो यहां पे आके जो यूक्रेन की फौज है उसकी ट्रेनिंग करवाते हैं। सिर्फ यही नहीं है, बल्कि इसके अलावा जो नेटो है वो अपने आप को कहता तो यही है कि यूक्रेन उसका हिस्सा नहीं है, ना यूक्रेन को वो हिस्सा बनाने जा रहा है, और यूक्रेन वाले भी मायूस हैं कि हमें नेटो अगले 15 साल के लिए मेंबरशिप नहीं देगा। तो लेकिन ये जो इंटरनेशनल सेंटर फॉर पीस कीपिंग एंड सिक्योरिटी है वहां पे नेटो बाकायदा मशकें कर चुका है, जिसका मतलब यह है कि यहां पे अमेरिकी इंस्ट्रक्टर्स भी होते हैं और इसके अलावा नेटो की प्रेजेंस भी होती है। और उसी जगह को रशियंस ने टारगेट किया। और इससे पहले आपको मैंने बताया था एक ड्रोन वाला मामला कि जो यूक्रेन से ड्रोन उड़े हैं, रोमानिया हंगरी से होते हुए क्रोएशिया तक गए हैं वो। इसका मतलब यह है कि अब उसकी नजरें वो बार बार इस जंग को थोड़ा सा जो यूरोपियन बॉर्डर है उसकी तरफ लेके जाना चाहता है। ये जो हमले अभी मैं आपको बता रहा हूं ये लफीफ वाला, ये भी वेस्टर्न यूक्रेन वाला है जो आपको यूरोप की सरहद की तरफ मिलेगा। तो अब इसके ऊपर अमेरिकन का और नेटो वालों का क्या रद्द अमल आता है उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन असल जो इस वक्त मार्का चल रहा है जनाब
वो कीव के अंदर है। कीव दारुल हुकूमत है। आज सुबह सवेरे से ही वहां पे मुसलसल धमाकों की आवाजें आ रही हैं और जो रूस की फौज है उसको टारगेट कर रही है। अब इस हवाले से जो ज़ेलेंस्की हैं उन्होंने एक बात की है। ज़ेलेंस्की ये कह रहे हैं कि जनाब आप सफ़ाए हस्ती से मिटा के यानी मलिया मेट करके ही कीव के ऊपर कब्जा कर सकते हैं, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और लेकिन ये जो धमाकों की आवाजें हैं वो अपने शहरियों को ये कह रहे हैं कि ये रूस के हमले नहीं है। हालांकि हमारे पास इत्तलात ये हैं कि धमाके हो रहे हैं और मुसलसल जो फजाइया है वो वहां पे कार्रवाइयां कर रही है। तो इन्होंने ये बताया कि जो इनका मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो अमेरिका ने दिया हुआ है, जो यूरोप ने दिया हुआ है, वो बुनियादी तौर पे जो रूस के हमले हैं उनको नाकाम बना रहा है। और आपको ये जो आवाज़ें आ रही हैं ये हमारे इस सिलसिले में उस सिस्टम की कामयाबी की आवाज़ें हैं। ज़ेलेंस्की ने आज माना है कि उसके साथ राब्ता किया है इसराइल के वज़ीर आज़म ने। इसराइल के वज़ीर आज़म के मुतालिक कहा गया वो जी दबाव डाल रहे हैं कि आप फौरी तौर पे हथियार डालो क्योंकि इस वक्त जो बर्तरी है वो रूस को है। लेकिन आज उन्होंने कहा जी हमने इस पूरे पीस प्रोसेस के ऊपर बातचीत की है। दूसरी जानिब जर्मनी और फ्रांस कॉन्टिन्यूस राब्ते के अंदर हैं रूस के सदर के साथ, पुतिन के साथ। आज जो मैक्रों का ऑफिस है फ्रांस के प्रेसिडेंट का, उसने ये बताया है कि अब तक की जो हमारी गुफ्तगू हुई है हमने उनको सीज फायर का कहा है, जंग बंदी का कहा है, लेकिन पुतिन किसी भी तौर पे जंग बंदी के ऊपर तैयार नजर नहीं आते। इस जंग रोकने के हवाले से वो कहीं पे तैयार नजर नहीं आ रहे। और यूक्रेन ने आज ये मान लिया है कि उसके 1300 के करीब जो फौजी हैं वो मारे गए हैं। और इसके अलावा वो ये भी एक बड़ा नंबर बता रहे हैं जनाब कि रूसी इतने फौजी हैं उन्होंने हमारे सामने हथियार डाल दिए हैं। ये दोनों तरफ से दावे हैं, लेकिन जो ये अपने 1300 फौजी मारे जाने की बातें कर रहे हैं, लेकिन जो रशियंस का नंबर है वो तो 12,000 से ऊपर का ये क्लेम कर रहे हैं। लेकिन वही कि जंग के अंदर चूंकि दोनों अफ्रीकन दावे करते हैं उसकी आजादाना जो तस्दीक होती है वो बहुत मुश्किल होती है। लेकिन रशिया एक और बड़े खतरनाक कदम की तरफ जा रहा है। रशिया भी ये पहले कहता रहा है कि अगर हमने किसी मुल्क के लोग पकड़ लिए तो हम उनको वॉर प्रिजनर्स का स्टेटस नहीं देंगे। फिर वो कहते रहे हैं कि आप ये जो असलहा दे रहे हैं ये गड़बड़ करेगा। अब उसने वो सिर्फ बातों धमकियों से थोड़ा सा आगे चले गए हैं और रशियंस ने उन सप्लाई लाइंस को या उन रूट्स के ऊपर जहां से असलहा आ रहा है उसको टारगेट करने का बाकायदा ऐलान कर दिया है। और ये बताया है कि जो ममालिक ये काम कर रहे हैं हम उन्हें रूस मुखालिफ या रूस का दुश्मन समझेंगे। और ये बात जो है किसी आम स्टेटमेंट या टीवी या मीडिया के जरिए नहीं हुई, बल्कि जो रूस के नायब वजीर खारजा हैं उन्होंने इस सिलसिले में कहा है कि जो मगरबी हथियार हैं, जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम, खासकर अमेरिका का नाम लिया है, उन्होंने बताया कि ये पहुंचा के आप सिर्फ और सिर्फ हमारे खिलाफ जंग का हिस्सा बन रहे हैं, तो इसलिए हमारा यह अब हक बनता है कि हम उसको रोकें। तो इसलिए अब जितने सप्लाई लाइन है, जो सप्लाई रूट्स हैं, उसको रूस ने टारगेट करने का फैसला कर लिया। और शायद ये जो मैंने आपको बताया कि पोलैंड की सरहद के करीब टारगेट किया गया है, ये उसका आगाज है, ये उसका सिग्नल है प्रैक्टिकली कि हम ये काम करने जा रहे हैं। अब मिलिट्री बेसिस के ऊपर तो टारगेट किया जा रहा है और मुख्तलिफ जो जौहरी प्लांट्स है उसके ऊपर भी कब्जे की कोशिश की जा रही है। जो एयरपोर्ट्स हैं, जो एयरफील्ड्स इस्तेमाल हो सकती हैं, उनको भी टारगेट किया जा रहा है। आज एक और एयरपोर्ट के ऊपर मुसलसल हमला किया गया है और इसकी खास बात यह है कि कल भी हमला हुआ, यानी विद इन 24 आवर्स कॉन्टिन्यूस दो इस एयरपोर्ट के ऊपर हमले किए गए हैं। इवानो फ्रेंस्कीफ का ये एयरपोर्ट है, उसके ऊपर तस्दीक हो गई है। यूक्रेनी हुकाम ने भी बताया है कि उस एयरपोर्ट के ऊपर हमला हो गया है, जिसका मतलब यह है कि वहां पे भी आमदोरफ्त का जो निज़ाम है वो तातुल का शिकार हो गया है। और रशियंस बड़े तरीके से, बड़े टारगेट के साथ उनकी जो एयर सपोर्ट है उसको इस्तेमाल करते हुए जहां जहां पे यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर सकते हैं या उसका राब्ता बैरूनी दुनिया के साथ काट सकते हैं, उसके ऊपर वो बड़ी तेजी के साथ काम कर रहे हैं। एक तरफ कीव की तरफ बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ दूर दूर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तबाह करके अपनी जो ग्रिप है इस पूरी सूरत हाल के अंदर मजबूत करते हुए नजर आ रही है। अब तक की अपडेट्स थी। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।